नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौते से खुद को किया अलग। झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों पर की कार्रवाई। रांची के 2 थानेदारों को किया निलंबित। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। इनामी नक्सली सहित 4 को किया पलामू पुलिस ने गिरफ्तार। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से पार्क और कोचिंग सेंटर को खोलने की मांग। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने बिजली के भुगतान को लेकर त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बिजली के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौते को समाप्त किया जाए। कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव में बताया गया है कि केंद्र सरकार के बकाये पैसे को रिजर्व बैंक झारखंड के खाते में जमा पैसे को काट लेता है, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय समस्याएं आती हैं। कैबिनेट सचिव अविनाश कुमार ने कहा है कि झारखंड सरकार ने इस त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का फैसला किया है। हाल ही में केंद्र सरकार के बकाये राशि को रिजर्व बैंक के पास जमा झारखंड की राशि से काट ली गई थी। इसके तहत अगले 2 महीने में और धनराशि को काटना था, जिसे लेकर झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के काफिले को रांची के किशोरगंज चौक के पास रोकने के मामले में पुलिस महानिदेशक ने कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक एनवी राव ने आज कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। घटना के दौरान दोनों पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस महानिदेशक ने अचानक राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 2 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा डीजीपी ने विधि व्यवस्था कायम रखने पर जोर दिया। ओरमांझी में युवती की मिली सिर कटी लाश पर भी बैठक में चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को काफिले पर हुए हमले की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करने को कहा गया है। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शो कॉज की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा गया है। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के शो कॉज की मांग की गई है। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था कि तभी किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था। इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। झारखंड विधानसभा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने लोहरदगा जिला भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया। समिति द्वारा सर्वप्रथम हिंडाल्को डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद समिति द्वारा निंगनी स्थित रानी राइस मिल के निरीक्षण में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित खामियों को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने का निर्देश दिया। नगर परिषद का कचरा निस्तारण स्थल और कुडू के चेतर स्थित बालाजी कृषि का निरीक्षण किया गया। सभी जगहों पर विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण के बिंदुओं पर अनियमितता पाई गई। पर्यावरण के उल्लंघन के मामले में समिति द्वारा हिंडाल्को प्रबंधन को शहरी क्षेत्र के लोगों में हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। बालाजी कृषि चेतर कुडू के संचालक को चेतावनी दी गई कि पर्यावरण के अधिनियमों का पालन किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम को शामिल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती गांधी ने श्री आलमगीर आलम के संगठनात्मक कार्यक्षमता को देखते हुए उनको बंगाल इलेक्शन की बड़ी जिम्मेवारी दी है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट सुचारू रूप से निष्पादित किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बीते वर्ष के प्रमुख झलकियों की श्रृंखला कैसा था वर्ष 2020 प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर नजर। सरकार ने आदिवासी समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पिछले वर्ष आदिवासियों के कल्याण से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य व्यय के लिए डिजिटल और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के तहत कार्य किए गए। आदिवासी अनुसंधान के साथ आदिवासी औषधि क्षेत्र भी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा। पिछले वर्ष 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने की योजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विशेष परियोजनाओं के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश भर में कई एकलव्य मॉडल विद्यालय कार्य कर रहे हैं। जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए देश में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। कोशिश ये है कि हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक इस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 1 लाख के इनामी नक्सली और कुख्यात अपराधी सरगना डब्लू सिंह गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इनामी नक्सली गुड्डू सिंह नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह पिछले 6 वर्ष से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ नौडीहा बाजार थाना में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सारे मामले गंभीर हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली गुजरात के सूरत जिले के कोसंबा थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.87% हो गई है। अब प्रदेश में 1422 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,15,840 हो गया है, जबकि 1,13,380 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,038 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में अब तक 48,67,430 कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 151 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 255 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में रांची और हजारीबाग से 1-1 मरीज शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें। जामताड़ा महाविद्यालय परिसर में आज दिशोन सोहराय पूजा का आयोजन किया गया। आदिवासी कल्याण छात्रावास में आयोजित सोहराय पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष
रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि सभी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर लोग सोहराय पर्व मनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अद्भुत छटा के बीच आपस में मिलकर लोक नृत्य गीत का आनंद लेते हुए इस पर्व को मनाते हैं। उन्होंने सोहराय के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में आदिवासी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य गीत प्रस्तुत किया। उपराजधानी दुमका में जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित थे। कार्यक्रम के पूर्व कृषि मंत्री ने कृषि विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल और प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और विभाग किसानों को लेकर चिंतित है। किसानों की आय में वृद्धि हो, उनके जीवन में बदलाव आए, इसी सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। झारखंड सरकार ने किसानों को 2000 करोड़ रुपए ऋण माफी की सौगात दी है। 355 करोड़ पशुधन योजना का और 100 करोड़ फसल राहत योजना का सौगात दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिरसा किसान योजना के तहत 1 लाख किसान लाभान्वित किए जाएंगे। सरकार खेती की दिशा और दशा को बदलने में लगी है। जीडीपी के योगदान को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। दुमका जिला में सरैयाहाट, जामा और जलकुंडी में कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही बहुत जल्द गौ मुक्ति धाम का निर्माण कराया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से सभी पार्क और मनोरंजन स्थलों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। कमेटी ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर भी खोलने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के कारण पिछले 9 महीने से राज्य के कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिस कारण बच्चों के पठन पाठन और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में भी कई बाधाएं उत्पन्न हुई है। चरणबद्ध तरीके से कोचिंग सेंटर को भी खोलने की अनुमति दी जाए। पार्क, मनोरंजन स्थल, सिनेमा हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हजारों लाखों लोगों की जीविका निर्भर करती है। कोरोना के घटते प्रभाव एवं राज्य सरकार के नियंत्रण के फलस्वरूप इन संस्थाओं को अब खोलना अति आवश्यक है। श्री दुबे ने कहा है कि कोचिंग सेंटर नहीं खुलने से अब तक बंद पड़े कोचिंग संस्थान एवं मनोरंजन स्थल के संचालकों के समक्ष भी गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान पिछले 9 महीने से घरों में बंद बच्चे और युवाओं के मानसिक विकास पर भी असर पड़ा है, इसलिए अब समय आ गया है कि पार्क और मनोरंजन स्थलों को भी खोलने की अनुमति दी जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौते से खुद को किया अलग। झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों पर की कार्रवाई। राज्य के 2 थानेदारों को किया निलंबित। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। इनामी नक्सली सहित 4 को किया पलामू पुलिस ने गिरफ्तार। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से पार्क और कोचिंग सेंटरों को खोलने की मांग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।